सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धेर्तृप्यत्वं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्ष परमः तदेव अन्नमत्तु ये आगे तो आगे 133 में कहते हैं दुख विषय का प्रश्न प्रत्युत्तयः। तो अब तक क्या हो गया, क्रम से तत्वदृष्टि ने प्रश्न पूछा था, उसका समाधान दे दिया। उत्तम जो सिद्धांत है, परम सिद्धांत वो कह दिया कि मोक्ष इच्छा जो है वही भ्रांति है, और फिर समझाए कि ये विषय में सुख नहीं है, ये अपना स्वरूप सुख ही प्रतिबिंबित हो रहा है हर जगह। तो तत्वदृष्टि ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा हो तो विषय प्राप्ति में सुख अनुभव क्यों होता है। तो उसका उत्तर दिया कि ये भी भ्रांति ही है कि अपने स्वरूप से इच्छा के कारण दूर होकर दुख का अनुभव करता है कोई, और जब ही इच्छा वस्तु के लाभ में जो इच्छा का निवारण हो जाता है तब सुख की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे लगता है कि विषय से उत्पन्न हुआ, किंतु ये भ्रांति है। अभी क्या कह रहे कि चलिए चलो सुख तो समझ में आ गया, पर दुख का क्या करेंगे। तो कह रहे सांसारिक दुख से आश्रय प्रश्न, दुख विषय का प्रश्न प्रत्युत्तया। तो उत्तर दे रहे हैं दुख जिस प्रश्न का विषय है, और वो क्या है, सांसारिक दुख है। तो सांसारिक दुख से आश्रय प्रश्न कि ये दुख है कहाँ, उसका आश्रय क्या है, दुख का अनुभव तो हो रहा है। तो तत्व दृष्टि पूछ रहा है, हे सदगुरु स्वामिन, हे सदगुरु स्वामी क्या कह रहे हैं, त्वं परमानंद स्वरूपोऽसि इति भवता युक्तम प्राक तदहम सम्यक जानामि। अब ये ठीक से समझ आ गया कि आपने जो कहा कि तुम परमानंद स्वरूप ही हो, स्वरूप से तुम्हारा स्वरूप क्या है, परमानंद स्वरूप है। इति भवताय दुक्तम प्राक, पहले जो आपसे जो कहा गया, आपने जो पढ़ा है वो तदहम सम्यक जानामि, वो अभी ठीक समझ रहा हूं मैं। जनन मरणादि संसार रूप महादुखम कालत्रयेपि त्वयि नास्त्येव, अतः तन्निवृत्ते तव इच्छा अत्यंत असंगता इति। फिर आपने क्या कहा, जनन मरण, जन्म मरण आदि षड्विकार रूप या संसार के जो जो दुख है, रूप महादुखम, और सामान्य दुख नहीं है, महादुख है। जन्म में तो देखिए कैसा दुख है कि जन्म जो ले रहा है वो बच्चा रोता है, पर माता पिता और बाकी सब भाई बंधु जो है वो सब हंसते हैं। लेकिन कितना विचित्र है संसार कि जन्म जो ले रहा है वो रो रहा है, पर जिसका जन्म हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, ऐसे समझकर अरे हमारे लिए एक भगवान ने बच्चा दिया है, ऐसा सोचकर सब खुश है, सब हंस रहे हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो जन्म जो जन्म है वही दुख रूप है, पहले जैसे समझाया जन्म दुख रूप ही है, क्योंकि गर्भवास 9 महीने गर्भवास, देखिए माता को जैसा, माता को पीड़ा जो होती है कि जो जो चाहिए और बच्चे को जो चाहिए वो एक ही वैसा नहीं है। इसीलिए क्या है कि जो प्रिय था वो बच्चे को पसंद नहीं है, तो माता को उसका सुगंध भी दुर्गंध लगता है। अभी सोचिए कि बच्चे को कैसा होता होगा कि गर्भवास में जहां पे अत्यंत दुख है, शास्त्र समझाता है, शास्त्र क्या है कि शास्त्र दिखलाता है कि गर्भवास दुख रूप है, और
कहते हैं कि जो गर्भ में जैसे शिशु का जैसे आसन होता है, वो ऐसे होता है जैसे कि कभी भी प्रणाम कर कर ही है, भगवान को कह रहा है कि ये मुझे पुनः जन्म नहीं चाहिए। तो शिशु रूप आसन जो है वो प्रणाम रूप है, नम्री भाव है। तो कहता है कि मुझे ऐसा जन्म नहीं चाहिए जहां सब अंधेरा है एक तो, और आसपास में कीट इत्यादि है, गंदगी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा गर्भवास करके अपने कर्म को रोता है। इसीलिए जब भी जन्म भी होता है दुख रूप, तो उसके लिए क्या है, जन्म तो मरण तो जानते ही है सब कि मरण दुख रूप ही है। इसीलिए बच्चा जन्म से रोता है, उसके बाद क्या होता है, परांची खानी व्यतुरण स्वयंभू, कि अपने पूरे इंद्रिय बाहर है, जन्म लेते ही आंख खोल दिया, उसके बाद क्या है, ये अपने है, ये पराये है, ये सब शुरू हो जाता है। अरे ये प्रिय है, ये प्रिय नहीं है। उसके बाद क्या है कि श्रेयस भूलकर, अपने सब प्रार्थना भूलकर वो क्या कर लेता है कि संस्कार जो पुनः पहले है वो पुनः प्रकट हो रहे, और उसमें फंस जाता है। ऐसे कर कर मरण तक क्षण विकार पूरे जो है वो सब दुख रूप ही है। इसीलिए क्या है कि महादुख कहा, क्योंकि क्या है, इसका अंत नहीं है। अंत इस जन्म में भी नहीं है, अगले जन्म भी नहीं है, ऐसे जन्म चलता ही रहेगा। और जैसे चलता रहा है वैसे चलता रहेगा, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक ये दुख रहेगा। इसीलिए महादुख कहा इसको। और कालत्रय भी त्वयि नास्ति करके कह रहे, मैं भी तत्वदृष्टि सोच रहा है कि मैं भी रोते हुए ही, मैंने भी रोते हुए जन्म लिया, और अब तक क्या है कि अभी समझ में आया कि क्यों रो रहा था। संसार पूरा दुख रूप ही है, और आप कह रहे कि कालत्रय अपि नास्ति, तो ये मुझ में तीनों काल में नहीं, आप कह रहे। जैसे नारद मुनि जाते हैं गुरु के पास, सनकादि मुनि के पास, कि छांदोग्य में मुझे पढ़ाइए आप, क्योंकि मैंने सुना है तरति शोकमात्मवित्, कि जो आत्मज्ञानी है वो शोक के पार चला जाता है, माने दुख के पार चला जाता है, दुख अनुभव नहीं करता, सुख का अनुभव करता है, दुख का नाश कर लेता है, ऐसे मैंने सुना है। और इतना सब ज्ञान है मुझे शास्त्रों का, फिर भी क्या, तादृशम तादृश अहम सोचामि, वैसे वैसा वाला मैं शोक कर रहा हूं, तो मुझे पार करा दीजिए। और गुरु क्या कह रहे शिष्य को, देखिए कालत्रय भी तो ही नास्ति महादुखम, जो दुख देख रहे हो है ही नहीं तुम में। तो इसीलिए क्या है कि अनुभव तो हो रहा है, आपके कहने से कि नहीं है चला तो नहीं जाएगा। जैसे तत्वमसी अहम आनंदो हम ब्रह्मानंदो हम करके जब करेंगे तो दुख तो नहीं जाएगा। अतः तन्निवृत्तये तव इच्छा अत्यंत असंगता, और ऊपर से क्या कह दिया आपने कि उसकी निवृत्ति है ही नहीं, तो उसकी निवृत्ति के लिए जो इच्छा कर रहे हो वो तो भ्रांति है, इसलिए असंगत है, ठीक नहीं है। तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, और ऊपर से आप कह रहे भ्रांति है, और ये भ्रांति समझ में नहीं आ रही है, इच्छा भी तुम्हारी भ्रांति है। तो मैं अभी करूं क्या, एक तो पहले दुख है और उसके ऊपर और दुख आ गया कि आप कह रहे कि समझ में भी नहीं आ रहा है तुमको, भ्रांत हो, तो और दौड़ और दुख आपने बढ़ा दिया। शिष्य की दृष्टि से देखिए आप कि पहले ही दुख है, और कह रहे कि नहीं तुम आनंद स्वरूप हो, ये सब दुख छोड़ दो। तो जैसे पूज्य स्वामी जी कहते थे, क्या, गुस्सा आ रहा है, और क्या कह रहे, अरे गुस्सा मत करो, अरे उसको आ रहा है वो कर नहीं रहा है, गुस्सा आ जाता है करता नहीं है, तो इसलिए क्या और गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मत करो, तो उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है जो बीच में खड़ा है। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे, इट्स अ टॉल ऑर्डर, डोंट गेट एंग्री, इज अ टॉल ऑर्डर, ही इज नॉट एंग्री बाई चॉइस। गुस्सा आता है, गुस्सा मत करो क्या होता है, अरे मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो दुख दुख का अनुभव मत करो, ऐसे कह दिया तो क्या होगा, अरे है अभी मैं क्या करूं, अनुभव मत करो क्या होता है, हो रहा है। जैसे आंखें खुली है, फूल को मत देखो, ये तो नहीं हो सकता है, फूल दिख रहा है, फूल का तो चलिए उदाहरण ठीक नहीं है, दुर्गंध है, जा रहे हैं, दुर्गंध है, अरे उसका अनुभव, दुर्गंध का ये मत लो, अरे घ्राणेन्द्रिय का संबंध हो चुका है, मत लो, क्या क्या होता है, दुर्गंध है, क्या करेंगे, दूसरा चारा नहीं है। तो ये सब मास्क पहनकर मुंह बंद कर जाते हैं, नाक बंद कर कर,
क्योंकि उसमें क्या है कि इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो गया तो ज्ञान तो उत्पन्न होना है। प्रमाण प्रमेय व्यवहार जब ये है वो हो रहा है तो प्रमाता तो बन ही जाएगा जीव, उसमें कोई दूसरा चारा नहीं है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे कालत्रय भी तो ही नास्ती कर दिया, दुख कह दिया, तो अतः तन्निवृत्ति तव इच्छा अत्यंत असंगत, केवल असंगत नहीं अत्यंत असंगत है ही नहीं। तो गुरु की दृष्टि से अब देखेंगे, गुरु को तो दिख नहीं रहा, कहाँ है, दुख ही है नहीं तो कहाँ किसका अनुभव हो रहा है ही नहीं। तो क्या है कि दोनों में क्या है कि अभी शिष्य कहीं बैठा हुआ है, गुरु कहाँ बैठे हुए, गुरु ऊपर है शिष्य नीचे है। अनुभव की दृष्टि से देखेंगे, गुरु को परमानंद की अभिव्यक्ति हो रही है और शिष्य को दुख का, संसार दुख, महादुख अनुभव हो रहा है। तो ये बड़ा अंतर है दोनों में। तो शास्त्र क्या करते हैं, इसलिए शास्त्र गुरु क्या करते हैं कि शिष्य का जो अनुभव है उस स्तर पर आकर वहां से ऊपर लेके जाना गुरु का कर्तव्य है, वो शास्त्र का कर्तव्य है। शास्त्र कहते हैं द्वैत दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, द्वितीय द्वै भयम भवति, यहाँ है भय है दुख है, पहले तो है नहीं, सत्य तो यह है कि है नहीं, पर अभी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करें, शास्त्र वहां तक आकर प्रक्रिया से शास्त्र भी शिष्य को अंत तक ले जाती है। गुरु भी वही करते हैं, ये गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए क्या कहा, भवद उक्त विषय तु कश्चन संशय भवति, संशय है इसमें, ये जो आपने कहा उस विषय में तो संशय है, क्योंकि दुख का अनुभव हो रहे, आपके कहने से नहीं जा रहा है, क्या करें। ठीक है, परमानंद स्वरूप में हूं पर दुख का अनुभव का क्या करूं। तो इसीलिए इसमें संशय है। यदि अनुभूयमानम इदम जनन मरणादि दुख मई नास्ति, जो अनुभव से प्राप्त हो रहा है, अनुभव सिद्ध है, और वो अगर मुझ में है नहीं, तरही मदन्यम कमाश्रियते तद अवतिष्ठते इति दया में वदभो। तो मुझ में नहीं है पर दुख का अनुभव है, तो किस में है, मुझ में नहीं है तो मैं आश्रय नहीं हूं दुख का, पर अनुभव तो हो रहा है। तो अनुभव होने के कारण कहीं तो आपको अधिकरण आश्रय बताना पड़ेगा दुख का कि कहां पर है। तो फिर ये संसार दुःखस्य आश्रयांतर अवगमे ही मयि तन्नास्ति इति मम दृढ़ा प्रतीति स्यात् इति शिष्य पृच्छति। और क्यों ऐसा संशय उठा रहा है, क्यों प्रश्न उठा रहे हैं ऐसे, क्योंकि अगर मुझ में नहीं है, क्योंकि मेरा आनंद स्वरूप है इसलिए मुझ में दुख नहीं हो सकता करके आप दिखला रहे, बतला रहे, पर अनुभव हो रहा है। तो अगर समझ में आ गया कि मुझ में नहीं है कहीं और है, तब जाकर मन को शांति होगी, हाँ चलो कहीं और है, मुझ में नहीं है, कहीं तो होना चाहिए। जैसे स्फटिक दिख रहा है और मैं कह रहा हूं लाल दिख रहा है, गुरु कहते हैं स्फटिक लाल है नहीं, स्वच्छ है। तो अभी तो लालिमा जो है स्फटिक की, जो मेरी दृष्टि में है, अनुभव सिद्ध है, वो कहां पर है, स्फटिक में नहीं है, तो आपको दिखलाना पड़ेगा कहीं और है। अध्यारोपित है तो कहाँ है, तो फूल में है जो उसके बगल में है। तो जब ये दिखला देंगे कि फूल में लालिमा है, लाल रंग रक्त रंग फूल में है और इसमें प्रतीत हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, तब जाके समझ में आ जाएगा, हाँ स्फटिक तो स्वच्छ है, उसमें लाल रंग भी नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो आश्रय आपको दिखलाना पड़ेगा कि ये दुख लाल रंग जैसे जो मुझ में प्रतीत हो रहा है वो है कहाँ। तो इसीलिए संसार दुख से आश्रयांतर, अन्य आश्रय, अन्य आश्रय आश्रयांतरम, तस्य अवगमे सती, जब ही उसका अवगम माने अवपूर्वक गम धातु ज्ञान अर्थक होता है। तो जब उसका ज्ञान हो जाएगा आश्रय का कि दूसरा आश्रय, मुझसे अन्य जो दूसरा कोई आश्रय है संसार दुख का, तब जाकर क्या होगा, मई नास्ति तन नास्ति, वो दुख मुझ में नहीं है, ऐसे मम दृढ़ा प्रतीति स्यात्, ऐसे ठीक समझ में आ जाएगा, प्रतीति दृढ़ हो जाएगी। अभी तो क्या है कि आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, श्रद्धा है इसीलिए, पर समझ नहीं आ रहा है। तो जब समझ आएगा तब जाकर शांति मिलेगी ऐसे। इसीलिए शिष्य पूछ रहा है, न कस्यापि संसार अस्ति इति गुरु उत्तरम। अभी गुरु क्या कह रहे हैं, है ही नहीं, किसी का भी नहीं है, ना तुम में है ना कहीं और आश्रय है ऐसा। तो हर जगह जहां लाल दिख रहा है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे पहले एक उदाहरण देखा था कि
जिसको जॉन्डिस हो गया है उसको पीला दिख रहा है, वो कह रहा है कि पीला ठीक है, कहां पर है, वहां पे नहीं है तो कहीं और दिखाइए, है ही नहीं पीला कहीं। जो आंख में है वो वहां दिख रहा है, पर आंख में है दूसरे को नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है, इसीलिए क्या है कि भ्रांति है। जहां भ्रांति है वहां वस्तुतः कुछ होने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, अधिकरण होना चाहिए, किंतु उसके ऊपर जो अध्यारोपित है वो होने आवश्यक नहीं है। वो कल्पना हो सकती है। कल्पना में कल्पना का स्वरूप क्या है, वही जो आश्रय है वही स्वरूप है जहां कल्पित है। तो अपने में कल्पित है अगर दुख, तो दुख का स्वरूप क्या है, सुख ही है, अपना स्वरूप सुख है, तो दुख है ही नहीं, इसीलिए कह रहे और कहीं नहीं है ना तुम में है। हे शिष्य शृणु में वचनम, जो पढ़ा रहा हूं ठीक से समझो, कह रहे ध्यान पूर्वक, शृणु में माने वो तो सुन ही रहा है, और सुनो क्या होता है, तो ध्यान पूर्वक इसको समझो, तेन ते सर्व संशय निवृत्ति स्यात्, इससे तुम्हारा संपूर्ण संशय चला जाएगा। ऐसे कह रहे जनन मरणादि संसार दुखम न कुत्रचिदपि अस्ति, कहीं भी नहीं है ऐसा जन्म मरण इत्यादि रूप संसार जो है दुख रूप है, वो कहीं भी नहीं है। पर अनुभव हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, अनुभूयमानम अपि इदम दृश्यम जगत कालत्रय अपि त्वयि मयि अन्यत्र वा कुत्रचिदपि अणुमात्रम अपि नास्त्येव। तो ये अनुभव हो रहा है इसीलिए है ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वप्न में बहुत कुछ अनुभव होता है क्या, नहीं है। तो अनुभूयमानम अपि, अनुभव हो रहा है इसीलिए सत्य है ऐसा नहीं है, इसीलिए कहीं तो होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं कि अनुभूयमानम अपि इदम दृश्यम जगत, ये प्रपंच जो है जो दुख रूप ही है, सुख की प्रतीति होती है पर चला जाता है, दुख अधिक काल रहता है, ऐसे जो अनुभव हो रहा है वो जगत कालत्रय अपि त्वयि, तुम में नहीं है। ठीक है, मुझ में है क्या, मई, मुझ में भी नहीं है, अन्यत्र कहीं और है, अन्यत्र वा कुत्रचिद अपि अणुमात्रम अपि नास्ति, कहीं भी नहीं है। अच्छा चलिए, संपूर्ण जगत नहीं है, कुछ तो थोड़ा होगा, अंश होगा, नहीं, बीज रूप होगा, नहीं, अणुमात्रम अपि नास्ति, अतएव अस्य जगतः अत्यंत नाश न कुत्रचिदपि संभवति इति। इसीलिए इसका जो जगत का नाश, देखिए जगत का नाश क्यों, जगत का स्वरूप बताया दुख, तो दुख का नाश, जगत का नाश नहीं, दुख का नाश। पहले हमने देखा, पूर्व पक्षी पूछता है कि दुख चला जाए, ऐसे सोचकर कोई जगत ही चला जाए करके नहीं सोचता। पहले अनुबंध चतुष्टय देखा था, पूर्व पक्षी ने आरोप किया था कि दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, सर में पीड़ा हो रही है, सर ही ना रहे ऐसा कोई नहीं सोचता। वैसे ही जगत में अगर दुख अनुभव हो रहा है तो जगत चला जाए ऐसी आकांक्षा कोई नहीं करता। तो कह रहे हैं जगत अतएव अस्य जगतः अत्यंत नाश, अत्यंत नाश क्यों, जगत जो दुख रूप है उसका अत्यंत नाश, दुख का अत्यंत नाश हो जाए, जगत ना रहे माने मेरे लिए संसार ना रहे, ये जो आकांक्षा है ये अत्यंत नाश कहेंगे इसका। जगत का अत्यंत नाश वो है दुख का अत्यंत नाश, जो है ही नहीं उसका अत्यंत नाश अगर चाहते हो तो क्या भ्रांति है। इसलिए अत्यंत नाश न कुत्रचिदपि संभवति, कहीं भी संभव नहीं है इति। उस पर एक टिप्पण है, कहते हैं यथा रज्जौ कल्पित सर्पस्य व्यावहारिक सत्तया अत्यंत, यहाँ पे यह होना चाहिए, पकार दिख रहा है, अत्यंत अभाव अस्ति, तथा ब्रह्मणि कल्पितस्य जगतः पारमार्थिक सत्तया अत्यंत अभाव अस्ति। तो क्या कहते हैं, यथा रज्जौ कल्पित सर्पस्य, कल्पित सर्प का रज्जु में, अभी कल्पित सर्प जो है वो कहां पर है, मुझ में नहीं है तो कहां पर है, माने रज्जु में नहीं है, कहां पर है, उसका कल्पित सर्प का व्यावहारिक सत्तया अत्यंत अभाव अस्ति। तो क्या कहते हैं, व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता में कल्पित सर्प क्या है, उसकी व्यावहारिक सत्ता नहीं है, रज्जु की व्यावहारिक सत्ता है, कल्पित सर्प की क्या सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है। तो जिसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, रज्जु की जिसकी व्यावहारिक सत्ता है, उसमें कल्पित सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता है, तो अत्यंत अभाव कहां होगा, प्रातिभाषिक सर्प का अत्यंत अभाव कहां होगा, रज्जु में ही होगा, व्यावहारिक सत्ता जहां है, जहां प्रतीत हो रहा है वहीं पर होगा।
वैसे ही तथा ब्रह्मणि कल्पितस्य जगतः पारमार्थिक सत्तया। तो ये कल्पित क्या है, देखिए कल्पित सर्प व्यावहारिक दृष्टि में जब ये सर्प कल्पित है उसकी सत्ता प्रातिभाषिक है, और व्यावहारिक जगत की जो कल्पित है उसकी सत्ता व्यावहारिक कह रहे हैं, किंतु पारमार्थिक सत्ता नहीं है वो। पारमार्थिक सत्ता नहीं है, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की जो सत्ता है, परब्रह्म की, ब्रह्मात्मा की जो सत्ता है, उसकी अपेक्षा व्यावहारिक सत्ता भी प्रातिभाषिक ही कहेंगे। तो उसका भी तथा ब्रह्मणि कल्पित से जगत है, इसीलिए जगत जो है व्यावहारिक सत्ता जो है, अगर कल्पित जोड़ दिया उसको तो वो क्या है, कल्पित जो है वो सब प्रातिभाषिक है। व्यावहारिक कह रहे हैं व्यवहार में, पर है प्रातिभाषिक, इसीलिए कल्पित से जगत पारमार्थिक सत्तया, उस पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा क्या है, अत्यंत अभाव अस्ति, वहां पे है ही नहीं। ब्रह्म में जगत है ही नहीं, जैसे रज्जु में सर्प है ही नहीं। कालत्रयेपि नास्ति, इसीलिए कालत्रयेपि नास्ति दुःखम त्वयि मयि अन्यत्र कुत्रचिदपि करके कहा गुरु ने। तथा च पारमार्थिक सत्तया जगतः अत्यंताभाव एव तस्य नित्य निवृत्तिरित्युच्यते। इसीलिए परब्रह्म की जो सत्ता है उसकी दृष्टि से जगत का अत्यंत अभाव है, और वो क्या, उसका क्या अर्थ हो गया, नित्य निवृत्ति इत्युच्यते। उसी को नित्य निवृत्ति कहते, कालत्रय विनास्ति माने नित्य निवृत्त ही है, उसकी क्या, फिर उसका अत्यंत नाश हो जाए करके जो अपेक्षा कर रहे हो वो है ही नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं उसका नाश कैसे होगा। अत्यंत हो या क्षणिक हो, नाश ही कैसे हो जाएगा जो है ही नहीं। तो पारमार्थिक दृष्टि से बता रहे, व्यावहारिक दृष्टि से नहीं कह रहे। इसीलिए क्या उत्तम शिक्षा जो है वो पारमार्थिक दृष्टि में कैसे होगा वो पहले दिखला देते हैं, और वो तुम्हारा स्वरूप है। अगर उससे मुक्ति हो जाए तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। जिस मुमुक्षु को, जो कह रहा है कि अत्यंत दुख है, उसको अगर मांडुक्यमेव अलम विमुक्तये करके जो श्रुति ने कहा है, मुक्ति को उपनिषद में कहा गया, मांडुक्य उपनिषद एक ही पर्याप्त है मुक्ति के लिए। तो वैसे ही उत्तम जो शिक्षा है, सत्य है, उससे अगर किसी को लाभ हो रहा है तो पहले हो जाने दो, अगर नहीं हुआ तो दूसरे प्रक्रिया समझाएंगे। इसीलिए गुरु क्या करे, पहले उत्तम ज्ञान दे रहे। है ही नहीं, भ्रांति है, अगर वो समझ में आ गया, पूर्व संस्कार अगर है, पूर्व जन्म का कोई वेदांत श्रवण किया हुआ मनन सिद्ध हो गया है, और थोड़ा अगर प्रारब्ध लेश बचा है, वो अगर इस श्रवण से अगर चला जाए और मुक्ति हो जाए, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो बहुत ही सुलभ हो जाएगा। इसीलिए पहले उत्तम शिक्षा दे रहे। इसीलिए क्या है, नित्य निवृत्त प्रपंच जो है उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता, कहीं भी न कुत्रचित अपि संभवती। अत्यंत नाश किस जगत का, जो नित्य निवृत्त है। फिर आगे क्या कह रहे, असत संसार से कथम प्रतीति रीति प्रश्न। अगर है ही नहीं, नित्य निवृत्त है, तो उसकी प्रतीति कैसे होगी। जैसे शश विषाण है, शश विषाण जो खरगोश के सींग है वो दिखते हैं क्या, वो है ही नहीं कभी, तो कभी प्रतीति में नहीं आते, कभी अनुभव नहीं होता उसका। तो दुख का जो अनुभव हो रहा है वो है नहीं, जगत है ही नहीं, ऐसे कैसे कहेंगे। असत है, अगर है, अत्यंत असत है, तो उसका, तो उसकी प्रतीति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। पर प्रपंच का, दुख का अनुभव तो हो रहा है, तो अत्यंत असत तो नहीं हो सकता। वंद्यापुत्र जा रहा है करके कहेंगे, ऐसा अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, तो वंद्यापुत्र है नहीं। वंद्या को, वंद्या माने जिसको कोई पुत्र हुआ नहीं, अगर कहेंगे पुत्र हो गया तो उसको वंद्या नहीं कहेंगे। तो वंद्या पुत्र करके जो एक समास बना दिया, वो अत्यंत असत है। या तो पुत्र नहीं है, या माता वंद्या नहीं है, दोनों नहीं कह सकते वंद्या पुत्र। तो इसीलिए क्या है कि अत्यंत असत है, उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। इसीलिए शिष्य पूछ रहा है, असतः संसार से कथम प्रतीति ही इति प्रश्न, कि जो संसार अत्यंत असत है, असत माने है ही नहीं, उसकी प्रतीति, उसका अनुभव कैसे होगा। हे कृपालो सद्गुरो, जनन मरणादि संसार दुखम मयि वा अन्यत्र वा कुत्रचिदपि न स्याच्चेत।
अगर ये जन्म मरण आदि महा दुख रूप जो संसार है वो अगर मुझ में नहीं है और कहीं और भी नहीं है, तो कथम तर्हि तत् प्रत्यक्षी होती, तो जगत प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? नहीं अत्यंत असद वस्तु कदाचित अपनी उपलब्ध्यते, और मैं जानता हूं कि अत्यंत असत वस्तु जो है वो कभी भी उसकी उपलब्धि नहीं होती, वो कभी प्रत्यक्ष ही नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। वंध्यापुत्र गगनारविंद आदि असद वस्तुवत, उदाहरण क्या दे रहा है? वंध्यापुत्र हो या गगनारविंद, क्या कहते हैं? अरविंद है, अरविंद पुष्प है, कमल पुष्प है, कहां पर है? आकाश में है। या तो कमल पुष्प है या तो नहीं है, अगर है तो आकाश में नहीं हो सकता। जैसे वंद्या और पुत्र जोड़ दिया, वैसे गगन अरविंद, कहां पर है अरविंद? गगन में जो है, आकाश में जो है, आकाश में तो नहीं हो सकता। तो जो है नहीं, आदि पद से खरगोश के सींग, ये सब क्या असद वस्तु है? असद वस्तुवत संसारो अपनी अत्यंत असत चेत, अगर अत्यंत असत अगर होगा तो संसार पे अस्य अत्यंत असन असन चेत, अगर असत है तो क्या होगा? न कदाचित अपि उपलब्ध्येत, तो कभी उसकी उपलब्धि नहीं होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगा। उपलब्ध्यते तो, उपलब्ध तो ये क्या हो गया? अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। अन्यथा अन्यथा अनुपपत्ति, अगर अत्यंत असत होता संसार तो उसकी प्रतीति नहीं होती, उपलब्धि नहीं होती, पर उपलब्धि हो रही है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि अत्यंत असत नहीं है। उपलभ्यते तु तस्मात् जनन मरणादि दुख रूप संसार नास्ति इति उक्ति ही न युज्यते। तो आपने जो कहा इति उक्ति, इति उक्ति, ये आपका जो कहना है कि संसार जो दुख रूप है, ये आप भी मानते हो जन्म मरण आदि दुख रूप संसार है, पर वो है ही नहीं करके कह रहे हो। अगर होता तो दुख रूप होता, है ही नहीं करके आप कह रहे हो, और मुझे अनुभव हो रहा है, और जो असत है उसका अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए अनुभव हो रहा है, इसीलिए अत्यंत असत तो नहीं है। इसीलिए आपने जो कहा है ही नहीं, वो ठीक नहीं लग रहा है, युक्ति में नहीं बैठ रहा है। इति शिष्य पृच्छति, ऐसे शिष्य पूछ रहा है। तो गुरु क्या कहते हैं? अच्छा चलो, ये समझ में नहीं आया तो व्यावहारिक सत्ता क्या है वो समझाते, मिथ्या क्या होता है। संसार प्रतीति मिथ्या इति गुरोरुत्तरम। तो क्या है, अभी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, तो मिथ्या क्या है? अत्यंत असत नहीं, मिथ्या है करके कहते हैं। संसार प्रतीति जो है वो मिथ्या है, इति गुरु का उत्तर, ऐसे गुरु का उत्तर है। जनन मरणादि प्रवाह रूपम जगत परमार्थता कालत्रय अपि असद अपि प्रत्यग आत्मा एव ब्रह्म इति अजानतां केवलम मिथ्याभूतम अवभासते। तो क्या कहते हैं, इसकी प्रतीति किसको होती है समझाते हैं, और प्रतीति किसकी होती है? अत्यंत असत की तो नहीं होती है, ये गुरु भी मानते हैं। क्या कह रहे हैं? जनन मरणादि प्रवाह रूप जगत जो है, जनन मरण प्रवाह चलते रह रहा है अनादिकाल से, क्षण विकार होते जाते हैं, जन्म लेते, इसी को संसरण कहेंगे। और ये जगत जो है परमार्थ था कालत्रय अपि असदपि, असत कह रहे हैं। देखिए, जो है नहीं और इसकी प्रतीति होती है उसको मिथ्या कहते हैं, जो है नहीं और उसकी प्रतीति नहीं होती उसको क्या कहें? अत्यंत असत, शशांक। किंतु ये क्या है? ये है नहीं पर प्रतीति हो रही है, असत होते हुए भी जिसकी प्रतीति होती है उसको मिथ्या कहते हैं। तो कहते हैं परमार्थतः परमात्मा पारमार्थिक दृष्टि में है नहीं, कालत्रय में भी नहीं है, किंतु क्या है? परमार्थ, परमात्मा अपना स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप अपना जो नहीं जानता उसके लिए क्या होगा? तीनों काल में नहीं होते हुए भी, संसार असत होते हुए भी जगत अपि प्रत्यगात्मा एवं ब्रह्म इति अजानता, जिनको नहीं पता है कि मैं प्रत्यगात्मा हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, जहां दुख की प्रतीति हो रही है उसमें मेरा कोई संबंध है ही नहीं, उनको क्या हो जाता है? केवल मिथ्याभूतम अवभासते।
उनके लिए क्या हो जाता है, केवलम मिथ्याभूतम अभासते, है ही नहीं पर अनुभूत हो जाता है, क्योंकि अपना स्वरूप नहीं जानता। अगर कोई सोचता है, जैसे देखिए कहीं पाठशाला में पढ़ते समय, स्कूल के जमाने में उस समय कुछ कथा रहती थी, अंग्रेजी में थी कथा। तो क्या कहते हैं कि कोई पढ़ रहा है, ये पढ़ते रहता है कि अ, ऐसे रोग में क्या होता है, वैसे रोग में क्या होता है। तो हम भी देखते हैं कि कुछ फॉरवर्ड आ जाता है इत्यादि, व्हाट्सएप पे आता है या कहीं न्यूज पॉपअप आ जाता है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं इसके, ऐसे हो तो वैद्य के पास जाकर देख लीजिए, आपको ये ऐसे ऐसी बीमारी हो सकती है, रोग हो सकता है। तो कुछ कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ अभी जितना लिखते हैं इस काल में तो सभी को कुछ ना कुछ तो होता है, लगता है कि ये भी हो रहा है मुझे, वो भी हो रहा है, तो ये हो सकता है वो हो सकता है करके डर बैठ जाता है। अरे ये भी, ये अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ये रोग तो नहीं हो गया, वो तो अभी जिसको ऐसे भ्रांति होगी कि रोग हो गया, उसको कैसे हटाएंगे। तो वैद्य के पास जाएंगे तो शास्त्र में कहते हैं कि जिसको मन में बैठ गया कि ये हुआ है मुझे, अरे ये डॉक्टर ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसा है तो वो मानते नहीं है, टेस्ट में नहीं दिखा रहा, पर मुझे लग रहा है तो ठीक नहीं है, दूसरे वैद्य के पास जाते हैं। तो कोई ठीक वैद्य होगा जिसको पता है, आजकल क्या कहेंगे, साइकोसोमेटिक कहेंगे उसको, कि मन में बैठ गया, साइकोसोमेटिक है ही नहीं कुछ पर सोचता है, तो उसके लिए क्या दवा है। तो हाँ हाँ है, इसके लिए कुछ दवाई देते हैं। ऐसे ही गुरु क्या करते हैं, शिष्य को दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, पहले तो कह दिया है ही नहीं, रोग है ही नहीं, संसार रोग है नहीं, पर उसको क्या लग रहा है, मुझे है, रोग है, अनुभव हो रहा है, तो ये गुरु ठीक नहीं है, वो गुरु ठीक नहीं है, जैसे वैद्य ठीक नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, उसको क्या है कि वो शुगर पिल दे देते हैं, ये ले लो ठीक हो जाओगे, तो करते हैं ऐसे। तो वैसे ही या तो कुछ और देते, ये कर देते। शास्त्र में क्या कहते हैं कि जिसको सर्प ने काट लिया, ऐसे भ्रांति हो गई, जा रहा है जंगल में, उसको क्या है कि वहां पे है ही नहीं सर्प, तो क्या है कि पेड़ क्या है वहां पे नीचे पौधे होते हैं, तो क्या है कि वो एक घिस गया, उसमें काटा था, वो घिस गया, इसको लगता है सांप ने डस लिया, अरे मैं मर जाऊंगा, सांप ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। तो तभी क्या उसको पता है कि ये किसी ने देखा है, वहां पे सर्प नहीं था, कांटा था, उससे उससे चुभा है, पर ये कहते हैं नहीं, दो कांटे ने, उसको लगता है दो दंत है वहां पे। तो शास्त्र में बताते हैं उदाहरण, उसके लिए कोई तोड़ नहीं है। उसको दवाई दे देंगे तो मर जाएगा, क्योंकि दवाई में क्या है कि उसमें विष होता है, विष ही विष को काटता है, उसको विष दे देंगे तो मर जाएगा, और वो डर से मर जाए, अगर कुछ नहीं दिया, डर से मर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, तो मिथ्या औषधि देते हैं, अरे ये है ले लो, अभी हो गया तो मंत्र, अथर्ववेद में तो कुछ मंत्र है, कहते हैं कि ऐसे मंत्र उच्चारण और इससे तंत्र इत्यादि से क्या करता है, जो जिस सर्प ने काटा है वही सर्प आकर विष निकाल के चला जाएगा। कहा जाता है ऐसे भी मंत्र थे एक काल में, अभी लुप्त हो गए होंगे या प्रसिद्ध नहीं है। तो उसको विष तो नहीं दे सकते और मंत्र का भी लाभ नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं कि ऐसे कुछ मिथ्या विचार करके उसके बचाव के लिए कर देते हैं ऐसे कुछ कि हो गया, ये कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा, चला गया, अभी कुछ नहीं होगा, तोड़ लगा, ये माने इसके लिए औषध दे दिया या मंत्र तंत्र इत्यादि कर दिया, प्रयोग कर दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी आगे भी कोई सर्प नहीं काटेगा तुमको करके वो ठीक हो जाता है। वैसे इधर क्या है कि कोई प्रक्रिया से, जैसे अज्ञान निकाल देंगे वैसे प्रक्रिया बनाएंगे और प्रक्रिया से समझाएंगे। तो क्या है, जो है नहीं उसकी प्रतीति होती है, प्रत्यगात्मा एवं ब्रह्म इति अजानताम केवल मिथ्याभूतम अभासते, कि मिथ्याभूतम, मिथ्यात्व प्राप्तम, जिसको मिथ्यात्व प्राप्त हो गया, ये भू धातु ना, ये मिथ्याभूत, इसका समास विग्रह बहुत कठिन है। मिथ्याभूत करके उसका समास क्या बनाएंगे, तो मिथ्या क्या है, मिथ्या अव्यय है, तो इसको यहाँ पे भाव निर्देश में समास का विग्रह समझाते हैं, समास विग्रह माने इसको समझने के लिए क्या, मिथ्यात्वम प्राप्तम करके कहीं भगवान भाष्यकार यहाँ पे गीता में कहीं तो देते हैं। तो एक है कि भू धातु ये सत्ता के अर्थ में नहीं लेंगे, क्या करेंगे इसको, चुरादिगण में दशम गण में एक भू प्राप्त है, तो क्या कि मिथ्यात्व प्राप्तम करके अर्थ बनाते हैं कि जहां मिथ्यात्व प्राप्त हो गया, ऐसे अर्थ बनाते हैं। भाव निर्देश होता है, मिथ्या को मिथ्यात्व करके कह देंगे, समास विग्रह नहीं बना सकते, कठिन है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आता गुरुकुल में
तो आचार्य जी ने कहीं पूछकर बताया था कि ऐसे समझो इसको। और दिखता है ऐसे कि भगवान भाष्यकार भी अर्थ जो भी देते हैं, कहीं कहीं समास से विग्रह देते हैं, कहीं कहीं अर्थता बता रहे थे। तो अर्थता क्या कहते हैं, यहाँ पे कहेंगे ऐसे मिथ्यात्वम प्राप्तम, ऐसे मिथ्याभूतम करके अर्थ बनाएंगे। तो भू धातु है चुरादि गण में, प्राप्ति अर्थ है। तो मिथ्याभूतम अवभासते, जैसा मिथ्यात्व प्राप्त कर लिया वैसे अवभास होता है, उसका उसका उसकी उपलब्धि होती है, यथा स्वप्ने। और उदाहरण दे रहे हैं जैसे स्वप्न, इसका तो अनुभव है कि नहीं है, सच हो जाता है क्या स्वप्न के अनुभव के पदार्थों का, प्रपंच का नहीं होता। इसीलिए कहते हैं यथा स्वप्ने अनुभूयमान पदार्थाः आकाशे नैल्यम रज्जौ सर्पादेश्च परमार्थतः कालत्रये अपि असन्तोऽपि मिथ्या एव अवभासन्ते तद्वत्। तो क्या कहते हैं कि जैसे स्वप्न में पदार्थों का अनुभव होता है, प्रपंच का, स्वप्न प्रपंच है ही नहीं, ना होते हुए भी आकाश में नीलिमा, नीला रंग तो आकाश में नहीं है, फिर भी उसकी प्रतीति होती है। अभी देखिए, कोई कहता है अरे प्रपंच स्वप्न जैसे मिथ्या है, तो स्वप्न में से उठने के बाद क्या हो जाता है, स्वप्न का स्वप्न प्रपंच नहीं रहता। पर आप अगर ऐसे कहेंगे ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, किंतु क्या होता है, जगत की प्रतीति तो ज्ञानी को भी होती है। इसीलिए क्या है कि आकाश में नील रूप का उदाहरण देते हैं। अभी जिसने पढ़ा नहीं है, बच्चा है, स्कूल नहीं गया है, तो उसको क्या है कि उसको नहीं पता है नीला है नहीं, आकाश नीला दिख रहा है करके नहीं पता। पर जो पढ़ा है, स्कूल कॉलेज इत्यादि में पढ़ा है, महाविद्यालय में पढ़ा है, फिर भी क्या होगा, उसको भी प्रतीति होगी नीला है आकाश करके, वो भी कहेगा। पता है नहीं है, पर दिखना तो बंद नहीं हो जाएगा, नीला रंग तो दिखेगा ही। जैसे कहते हैं सूरज पूर्व में उगता है और बाद में अस्त कहाँ होता है, सूर्योदय वहां पर होगा और अस्त पश्चिम में होगा। जिसने पढ़ा नहीं है कि सूर्य का ना उदय होता है ना अस्त होता है, उसको भी प्रतीति तो होगी। तो इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञान हो गया, इसका अर्थ नहीं कि अनुभव नहीं होगा, प्रपंच का अनुभव तो होगा। तो इसीलिए क्या है, स्वप्ने अनुभूयमान पदार्थ जैसे उदाहरण वो अगर नहीं समझ में आ रहा, आकाश में नहीं ले तो दिख रहा है कि नहीं, रज्जु में सर्प, तीनों ये क्या है कि ये प्रातिभाषिक ही है वस्तु था। स्वप्न भी प्रातिभाषिक है, आकाश में नीलिमा, आकाश तो व्यावहारिक है, किंतु उसमें जो नीला रंग दिख रहा है वो भ्रांति है, नीले रंग की भ्रांति हो रही है, इसीलिए प्रातिभाषिक सत्ता कहेंगे उसकी। और रज्जु सर्पादेश, रज्जु में सर्पमाला इत्यादि भूचित्र दिख रहा है, वो सब क्या परमार्थता कालत्रय असंतो भी है नहीं तीनों काल में, फिर भी क्या तीनों तीनों की प्रतीति होती है, मिथ्यायो भासंते, है नहीं फिर भी दिखते कि नहीं। तो अभी आप पूछेंगे नीला रंग कहां पर है, स्वप्न का, स्वप्न में जो प्रपंच दिखा वो कहां पर है, जागृत उठने के बाद स्वप्न से जागृत अवस्था में पूछेंगे कहां पर है, कहीं नहीं है। नीला रंग कहां पर है, आकाश में नहीं है तो कहां पर है, कहीं कहीं कोई कहेगा समुद्र में इत्यादि। पर अभी समुद्र में है कि आकाश में है, उसका प्रश्न पड़ेगा कि ये अरे समुद्र में दिख रहा है, आकाश में है इसीलिए दिख रहा है, आकाश में दिख रहा है समुद्र में है, कहां पर है, क्यों दिख रहा है। तो ये विज्ञान से समझा सकते हैं, किंतु कहां पर है, कहीं है ही नहीं। रज्जु में सर्प था चला गया ऐसा भी नहीं कह सकते, कहां पर है, कहीं भी नहीं है। तो वस्तुतः क्या कहेंगे, वासना के कारण दिख रहा है किंतु है नहीं कहीं पर। सर्प की वासना है पर सर्प नहीं है, नीले रंग की वासना है, नीला रंग नहीं है। और स्वप्न की वासना है पदार्थों की, पर स्वप्न पदार्थ प्रपंच है ही नहीं कहीं भी। ये वस्तुतः कहना चाहिए, पर कैसे कहेंगे, है ही नहीं करके ही कहेंगे कहीं भी, पर है नहीं और मिथ्या एवं अवभासन्ते तद्वत, वैसे ही क्या जगत परमार्थतः असदपि मिथ्या रूपेण अवभासते, वैसे ही प्रपंच क्या है नहीं, तीनों काल में नहीं है, परमार्थतः पारमार्थिक सत्ता में है नहीं, ब्रह्म में आत्मा में, फिर भी प्रतीति हो रही उसके, इसीलिए उसको मिथ्या के मिथ्या रूपेण अवभासते। दूसरा कहीं तो टिप्पण था, तो क्या कह रहे हैं, दूसरा या टिप्पण कह रहे हैं, कहीं रह गया। तो कह रहे हैं क्या कि अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा।
अविद्यमानोऽपि अवभासते द्वयोध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुंध्याद अभयम ततस्यात् इति भागवते। तो भागवत पुराण में क्या आता है, कहते हैं अर्थे ही अविद्यमान अपि, अविद्यमाने ही अर्थे अपि, जो अर्थ है नहीं, पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ है नहीं, अविद्यमान, असत है, होते हुए भी क्या, संस्कृति न निवर्तते, फिर भी संसरण है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ में इच्छा हो रही है, विषय में इच्छा हो रही है और संसार चल रहा है, संसरण हो रहा है, इसीलिए संसार तो नहीं जाएगा, नहीं है इसीलिए नहीं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा नहीं होता है। और क्या कि जो वासना है उसमें विषय की वासना है, तो ये गीता में भी आता है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते इत्यादि श्लोकों में कहा गया है कि जो विषय का ध्यान कर रहा है, ध्यान जो है शत्रंत पद है, उसके लिए क्या है, अस्य अस्य विषयान ध्यायतः अस्य पुरुषस्य पुंसः, उसको क्या हो जाता है कि जागृत काल में तो कह रहा है कि अरे ये विषय मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जैसे सामान्य उदाहरण देते हैं, सामान्य उदाहरण देखते हैं हम कि क्या भोजन कर रहा है, कोई परोसने आ रहा है, लज्जा हो रही है, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, सबके इतना खाना ठीक नहीं लग रहा है, नहीं चाहिए, पर जैसे इच्छा है खाने की, 56 भोग लगा रहा है, उस दिन खाया नहीं गया, रह गया, पर मन में इच्छा है, तब क्या होगा, हो सकता है स्वप्न में खा जाए, स्वप्न में 56 भोग खा रहा है, तो क्या है कि स्वप्ने अनर्थागम यथा, कि जागृत अवस्था में खाना नहीं खा रहा है पर मन में है कि अरे थोड़ा और खा लेता तो अच्छा था, तो उसी पर है विचार, तो क्या होगा, रात को स्वप्न में उसका ही भोग कर रहा है, यथा अविद्यमान पेपर है नहीं, रात को स्वप्न में वो भोजन परोसा नहीं, जैसे दोपहर को परोसा, तो वैसा है ही नहीं, तो अविद्यमान अपनी अवभासते, तो क्यों हो रहा, ध्यातु ध्यातु जो ध्यान है उसी को ध्यातु जो ध्याता है, तृच से बताया, तृजंत शब्द है ध्याता, ध्याता को जो ध्यान कर रहा है उसको धिया अपने बुद्धि से ही, धी बुद्धि, बुद्धि से धिया स्वप्न मनोरथ हो यथा, स्वप्न हो या जागृत अवस्था में मनोरथ है, मनोरथ माने क्या है, मन से ही रथ में कहा कहीं घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, ऐसी कल्पना करे, उसको मनोरथ कहेंगे। तो स्वप्न हो या मनोरथ हो माने स्वप्न या जागृत स्वप्न, दिन में सपना देख रहा है, यथा तत्कर्म संकल्प विकल्प को मना, ये सब क्या है कि मन में है, कर्म का संकल्प भी है विकल्प भी है, संकल्प विकल्पकात्मक मन करके उसका लक्षण देते हैं मन का, तो ये भी वो भी, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये भी संशय उत्पन्न करता है, वैसा मन जो है बुधः निरुंध्यात, जो बुधः निरुंध्यात अभयम ततस्यात्, क्यों करे, क्यों निरोध करे उसका, कि ऐसे वृत्तियों का निरोध क्यों करे, क्योंकि अभयम ततस्यात्, तस्मात्, ततः तस्मात् पंचमी अर्थ तसी, उससे क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा, अभय प्राप्ति हो जाएगी। तो ये द्वितीय की प्रतीति होती है, उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, वासना को फल देता है ये काम रूप में, और कर्म कर देता है, तो संसरण चलते रहता है। तो इसीलिए क्या है कि वैसे मन की इच्छाओं पर काम करे और शमद मद आदि से क्या करे, निरुंध्यात, उससे क्या है, अभय प्राप्ति होगी, इति भागवते, ऐसा कहा गया। ये कहाँ पे दूसरा टिप्पण था, अंक मिल दिख रहा है क्या किसी को कहीं, ये कालत्रय लास्ट बट वन लाइन में है, कालत्रये अपि, अच्छा अच्छा यहीं पर है, हाँ, कालत्रय पे असंता, तभी देखा, देख कर भी, तो हाँ, तो उस पर था ये, अभी जो पढ़ रहा था पलट देते हैं, तो उस पर क्या कहते हैं, रज्जु सर्प प्रतीति ही कथम इति प्रश्न, तो ये अभी इसके अभी आगे क्या ख्याति आएगी, तो ये मैंने कहा कि ये पहले एक बार ऊपर ही ऊपर देखेंगे मोटा मोटा क्या है, उसके बाद भिन्न भिन्न ख्यातियां देखेंगे। तो ये अभी क्या हो गया, कहां पर पहुंच गए कि देखिए भ्रांति है करके कह दिया, और उदाहरण दे दिया, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, तो रज्जु में सर्प की प्रतीति भ्रांति है, अगर ये समझ में आएगा कि भ्रांति कैसे होती है रज्जु में सर्प की, वैसे ही आपने क्या कह दिया
उदाहृत क्या है कि वैसे ही प्रपंच की प्रतीति आत्मा में होती है, अपने में दुखात्मक संसार की प्रतीति होती है, जनन मरण आदि रूप संसार की। तो उदाहरण समझ में आएगा जब ही, क्योंकि उदाहरण से उदाहरण समझना है। उदाहरण तो हम समझते हैं, पर क्या है कि अभी इसको कैसे समझाएंगे कि वो उदाहरण में भी प्रतीति क्यों हो रही है। ज्ञान में तो वही होगा कि हो रहा, उदाहरण समझ में आ गया, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता किसी को। कभी कभी क्या हो जाता है कि हाँ ये तो ठीक है, ऐसे हो रहा है, पर वो भी क्यों होता है, तो क्यों का उत्तर तो नहीं मिला। जैसे ये वैसे वो, पर यहां पे क्यों होता है करके अगर समझ में आएगा तो उदाहरण में क्यों करके संशय उसका निवारण हो जाएगा। ये सोचकर ख्याति बतला रहे हैं। ख्याति का अर्थ जैसे पहले कहा था मैंने, ज्ञान होता है, किंतु रूढ़ी अर्थ क्या है कि जहां पे प्रातिभाषिक ज्ञान हो रहा है वहां पे। प्रातिभाषिक माने सिद्धांत में कहते हैं, कोई कोई ये नहीं मानते। जैसे स्वप्न का उदाहरण भी देते हैं, स्वप्न तो सहज है, सबको अनुभव होता है और सत्य नहीं है। किंतु भगवान गौड़पादाचार्य क्या करते हैं, जो ये है विथत प्रकरण है कि ये वैसा है नहीं, वही तथ्य, वहां पे भगवान कारिकाकार दूसरे अध्याय में पहले क्या करते हैं कि स्वप्न का उदाहरण देने से पहले कि स्वप्नवत, हर इसको कहेंगे स्वप्नवत। दृष्टि सृष्टिवाद में कुछ भी हो जाता है, कोई भी प्रश्न क्या कहेंगे, स्वप्न में हो सकता है क्या, स्वप्न में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या कहेंगे, सहज उपाय। गुरु क्या कहते शिष्य को, कुछ भी सब प्रश्न है स्वप्नवत, स्वप्नवत, हर इसके लिए एक ही उत्तर, स्वप्नवत। स्वप्न जैसे स्वप्न, स्वप्न में हो सकता है, हाँ तो वैसे ही स्वप्न में सच होता है क्या, नहीं, तो अभी क्यों सच होगा। तो अगर ये समझ में आएगा तो कोई और प्रश्न आएगा ही नहीं, कोई आएगा उसके लिए उत्तर ही है स्वप्नवत। पर उसके लिए क्या है कि जब भी पूर्व पक्षी कहता है स्वप्न सत्य सत्य है, तो क्या करेंगे, अगर शिष्य कहेगा कि स्वप्न जैसे ये मिथ्या है और वो क्या कहते हैं स्वप्न तो सच है, तब क्या कहेंगे, तब तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि स्वप्न सच नहीं है। उसके लिए भगवान कारिकाकार तर्क से सिद्ध करते हैं कि स्वप्न सत्य है नहीं, उसके बाद उसका उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं उसका, स्वप्न का, स्वप्नवत, स्वप्नवत मिथ्या, पर पूर्व पक्षी क्या कहता है, स्वप्नवत सत्यम, तो इसलिए सत्य नहीं है करके सिद्ध करना पड़ता है तर्क में। जैसे द्वैती क्या कहते हैं, प्रपंच, जैसे शिष्य ने पूछा अभी कि प्रपंच दिख रहा है, सत्य नहीं है, आप कह रहे असत है, तो वो क्या कहेंगे, जगत सत्य सत्यम, क्या हेतु है, दृश्यत्वात्। और वेदांती क्या कहेगा, सिद्धांती, जगत मिथ्या, क्यों, दृश्यत्वात्, वही हेतु है। द्वैती हेतु से क्या करे, दृश्यत्वात् जगत सत्यम, और सिद्धांति कहे नहीं नहीं, दृश्यत्वात् जगत मिथ्या, कैसे, स्वप्नवत। तो वो क्या कहेगा, स्वप्न भी सत्य, स्वप्नवत सत्यम, तो इसीलिए सत्यम, स्वप्नवत सत्यम नहीं, स्वप्नवत मिथ्या करके सिद्ध करने के लिए स्वप्न मिथ्या है करके सिद्ध करना करना पड़ रहा है भगवान गौड़पादाचार्य, क्योंकि क्या वितंडवाद हो जाएगा। वो कह रहा है सत्य है, वो नहीं मानता मिथ्या है, सत्य है। अभी प्रपंच मिथ्या है करके प्रूव सिद्ध करने के लिए क्या है कि स्वप्न का उदाहरण का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर सिद्धांती का वचन नहीं मान रहा है कि स्वप्न सत्य नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि क्या है कि तब जाकर दोनों में वाद हो सकेगा। उदाहरण अगर दूसरा मान ही नहीं रहा है कि नहीं उदाहरण ये सिद्ध नहीं करता, तब क्या कर लेंगे। इसीलिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले उदाहरण का कैसे क्या सिद्ध हो रहा है, मिथ्या तो सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी रज्जु सर्प प्रतीति कथम इति प्रश्न, जब भी सिद्ध, चलो रज्जु में सर्प है ही नहीं, तो अभी इसमें ख्यातिवाद जो है उसमें अब भिन्न भिन्न दर्शन क्या कहते हैं। कोई कहेगा कि रज्जु में भी सर्प है, तो क्या कर लेंगे, रज्जु में सर्प है, क्या करेंगे आप। वैसे ही अगर हम उदाहरण कहेंगे, ये उदाहरण जैसे रज्जु में सर्प है दिख रहा है, वैसे ही प्रपंच ब्रह्म में दिख रहा है, तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा, अरे सर्प तो रज्जु में है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, वैसे ही ये कह दिया आपने, तो हाँ प्रपंच है, परमात्मा में प्रपंच है, सत्य ही है, मिथ्या नहीं सिद्ध हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि अगर दूसरा ख्यातिवाद में कहता है कि हाँ सर्प है, तो उसका भी निवारण करना पड़ेगा, उधर भी सिद्ध करना पड़ेगा कि सर्प मिथ्या है, सर्प है नहीं वस्तुतः।
तो इसीलिए दोष दिखाना पड़ेगा, ये सब तर्क से ही होगा, दूसरा कोई इसमें पर्याय नहीं है। क्योंकि आप अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सपना सपना तो झूठ है, तो हमको सबको पता है, और मैं कहूंगा नहीं सच है, तो आप क्या कहेंगे? वाद तो करना पड़ेगा कुछ ना। नहीं तो सब जानते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो पाएगा। तर्क में ऐसा नहीं चलता, तर्क में आपको हेतु से सिद्ध करना पड़ेगा, या तो दूसरे का हेतु जानना पड़ेगा, उसमें दोष दिखाना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि आगे चलकर थोड़ा और इसमें तर्क लगेगा, पर ऊपर ही ऊपर हम देख लेंगे पहले कि क्या क्या ख्यातियां हैं, किसका है ये स्मरण नहीं रहेगा, ठीक है, पर क्या ख्याति है ये समझना आवश्यक है। तब जाकर मुख्य जो सिद्धांत में जो ख्याति है, और बाकियों की ख्याति भी क्यों समझना चाहिए। जैसे जैसे सिद्धांत में ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति कहेंगे, पर अनिर्वचनीय ख्याति तर्क दृष्टि में अनिर्वचनीय ख्याति में गौरव दोष है। तो जहां पे ये गौरव दोष होगा, सब जहां पे और कोई ख्याति से सिद्ध नहीं कर सकते, तभी आपको अनिर्वचनीय ख्याति ही का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए सिद्धांति ने अनिर्वचनीय ख्याति लाई है, आगे देखेंगे। पर जहां पे अनिर्वचनीय ख्याति के बिना अगर दूसरे ख्याति से सिद्ध होता है, तो अनिर्वचनीय ख्याति गौरव दोष है, ये सिद्धांति मानता है। तभी क्या कहेगा, ठीक है, तार्किक जो कहता है यहां पे वहां पे ये संभव है, अन्यथा ख्याति मानते हैं। सिद्धांति भी अन्यथा ख्याति मानता है, सब जगह नहीं, एक कहीं उदाहरण में मानेगा। जैसे रज्जु सर्प में संभव नहीं है, पर जब भी लालिमा दिख रही है इसमें स्फटिक में, और प्रत्यक्ष हो रहा है, पुष्प भी प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां पे अन्यथा ख्याति का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो गौरव दोष आएगा अनिर्वचनीय ख्याति में। इसीलिए सिद्धांति भी मानेगा। इसीलिए भी जैसे आपने पूछा बाकी ख्यातियों की आवश्यकता है कि नहीं है, ये उदाहरण समझने के लिए तो आवश्यकता है, नहीं तो गौरव दोष आ जाएगा, तो अन्यथा ख्याति माननी पड़ेगी। कहीं कहीं मानते हैं, इसीलिए क्या है कि सभी ख्यातियों का जो पक्ष है वो समझना आवश्यक है, मनन में काम आता है। तो ठीक है, अधिक समय हो गया, अगले कक्षा में ये देखेंगे, ख्याति देखेंगे, फिर उसके बाद पहले ऊपर ही ऊपर देखेंगे, उसके बाद विस्तार देखेंगे। सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्गच्छति सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमस्तु। नमस्ते, धन्यवाद।